अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 फिज़िक्स के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है बेटा, अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स। तीन चीज़ों में आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आप डे में बताएं कितने सेकंड्स हैं एक दिन में, और एक हफ्ते में बताएं कितने दिन है, और ये बताना है कि एक मंथ में कितने दिन है। तो बहुत आसान है, आप सबको पता है कि एक दिन में ना 24 घंटे होते हैं। तो पहला ए पार्ट है हमारा वन डे, आपने इसको सेकंड्स में लेके जाना है। तो आप पहले स्टेप में क्या करें, 1 को 24 से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज एक दिन में ना 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो एक दिन को सेकंड्स में लेके जाना है, तो ये हमारा जवाब सेकंड में आ जाएगा। आपने जस्ट क्या किया है, 1 मल्टीप्लाई 24, यानी एक दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड है। अब आप इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जवाब क्या आएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इसका आंसर आएगा 86400। अब मैं इसके साथ ना आपको 1.2 भी सोल्व करवा देता हूँ बच्चों। 1.2 में अगर आप उसकी स्टेटमेंट देखेंगे ना, तो उसमें उसने ये पूछा है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी बताओ। तो अगर आप पॉइंट को राइट साइड से शिफ्ट करते हो तो आपने 10 की पावर जो है वो प्लस में ले लेनी है, और अगर आप लेफ्ट साइड से लेके आओगे तो आपने 10 की पावर को माइनस में ले लेना है। लेट्स सपोज अगर आप इसी को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हो, तो पॉइंट इस वक्त नज़र नहीं आ रहा ना, तो जिस वैल्यू का पॉइंट नज़र नहीं आता वो समझो लास्ट में होता है। तो अब हम इस पॉइंट को लेके आएंगे यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो मैं इसे लिखूंगा 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4। तो 4 डिजिट इधर लाया हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, और साथ में इसका यूनिट क्या आ जाएगा, सेकेंड। अब अगर आप ये चाहते हो कि इसको किसी प्रीफिक्सेस में भी लिख दें, ठीक है, यहाँ पे उसने एंड में ये भी पूछा हुआ है कि अपने आंसर को प्रीफिक्सेस में लिखें। तो आप यूं करें कि 10 की पावर 4 तो कोई प्रीफिक्सेस नहीं है, तो आप इसको लिख लो 86.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें अब क्या किया है, अब लेफ्ट साइड से पॉइंट एक डिजिट में आगे लेके गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अब वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो 1 डिजिट लेके गया हूं, तो 4 में से 1 निकाल दो तो बाकी कितना बचेगा, 3। अगले स्टेप में ये आ जाएगा 86.4। ये जो 10 की पावर 3 होता है ये किलो होता है, तो इसका आंसर आ गया किलो सेकेंड। अब इसका बी पार्ट है। अब बी पार्ट में क्या करना है कि आपने ये बताना है कि एक हफ्ते में कितने सेकंड्स होते हैं। तो अगर तो बच्चों आप 1.2 सोल्व कर रहे हो, तो सेम एज इट इज़ आपने सोल्व करके ना यहाँ तक आंसर लिख लेना है, यहाँ तक। ये है साइंटिफिक नोटेशन में। और अगर ये 1.1 है तो ये आपका आंसर प्रीफिक्सेस में आ जाएगा। अब बी पार्ट में क्या करना है, अब एक हफ्ता है, ठीक है, एक वीक। इसके लिए आप ऐसा करें कि 1 मल्टीप्लाई, अब एक हफ्ते में पहले दिन कितने हैं, टोटल 7, ज़रब कर दें हर दिन में घंटे कितने हैं, 24, हर घंटे में मिनट्स कितने हैं, 60, हर मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। तो 7 दिन ज़रब 24 घंटे ज़रब 60 मिनट और ज़रब 60 सेकंड, तो टोटल जवाब ये किस में आ जाएगा, सेकंड्स में। अब आप ऐसा करें कि इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय, तो इससे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 604800 सेकेंड।
अब इसको आपने ना दो तरीकों से लिखना है। एक 1.2 अगर कर रहे हो तो आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद ले आए। अब कितने डिजिट इधर लाए हो, 1 2 3 4 5, तो आप लिखोगे 6.048 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट लाए थे 5, तो इधर आ जाएगा 5 और 7 यूनिट क्या आ जाएगा सेकंड। ये अब हमने क्या किया, हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। तो क्योंकि हमें 1.1 में प्रीफिक्सेस में कहा गया, तो अब आपने क्या करना है, इसको प्रीफिक्सेस में लिखना है। तो आप ऐसा करें 0.2 डिजिट आगे ले जाएं, तो यह हो जाएगा 604.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें लेफ्ट साइड से आप लेके आए हो, तो जितनी भी पावर है उसमें से माइनस कर दें जितने डिजिट आपने शिफ्ट किया। अब हमने कितने डिजिट किया भला, हमने किया है 2 डिजिट, तो इसलिए 5 में से 2 कम करें तो आंसर 3 आएगा। आप अगले स्टेप में इसकी जगह किलो लिख दें, 604.8 मल्टीप्लाई 10 की ये ख़त्म कर दें 10 की पावर 3, इसकी जगह किलो सेकंड लिख दें। तो ये दोनों, अब देखें इन दोनों में अगर 1.2 सोल्व कर रहे हो तो सेम एज इट इज सोल्व करके यहाँ तक आंसर लिखना है, इसका यहाँ तक। और अगर 1.1 सोल्व कर रहे हो तो फिर आपने इसको प्रीफिक्सेस में लिख देना है। अब हम बढ़ेंगे सी पार्ट की तरफ। तो बच्चों सी पार्ट में लिखा हुआ है एक मंथ में कितने सेकंड्स हैं। तो अब वैसे ही है कि एक मंथ में सबसे पहले कितने दिन होते हैं, तो 30 दिन है। हर दिन में कितने घंटे हैं, तो 24। हर घंटे में कितने मिनट्स हैं, 60। और हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो आपने क्या करना है, एक को ज़रब करना है 30 से, फिर 30 को ज़रब करना है आपने 24 से, फिर 24 को ज़रब करना है 60 से, और फिर 60 को ज़रब कर देना है 60 से। तो इन तीनों चारों को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 30 ज़रब 24 ज़रब 60 ज़रब 60, तो इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 2592,000 सेकंड्स। ये इसका आंसर है। अब पहले स्टेप में ना आप ऐसा करें कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें। पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाना होता है, ठीक है, यानी पहला नॉन जीरो डिजिट जो जीरो ना हो, तो 2 के बाद यहां लाना है पॉइंट यहां पे। तो मैं इसे लिखूंगा 2.592 मल्टीप्लाई, अब कितने डिजिट इधर लाए हूं, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 6 सेकंड। ये आंसर है साइंटिफिक नोटेशन में ये सारा। अब अगले स्टेप में क्या करो, प्रीफिक्सेस में ले जाओ। अब प्रीफिक्सेस बनी हुई है, ये जो 10 की पावर 6 होता है ना, ये मेगा होता है। तो आपने याद रखना है, यहां मैं लिख देता हूं 10 की पावर 6 इज इक्वल टू मेगा, कैपिटल एम। तो इसकी जगह मैं कैपिटल एम लिख दूंगा और साथ क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। जो 1.2 है ना बेटा, वो 1.1 जिस तरह मैंने आपको सोल्व करवाया ना, उसमें जहां जहां मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, आप सेम एज इट इज़ वहां तक आंसर लिख देंगे, ठीक है। और प्रीफिक्सेस के लिए फिर एक स्टेप आपने एक्स्ट्रा कर देना है। अब हम बढ़ेंगे 1.3 की तरफ। इसमें ये भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है और ये भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। आपसे कह रहा है इन दोनों को आपस में जमा करें और इन दोनों को आपस में माइनस करें। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि ये जो 10 की पावर है ना, आप इसे सेम बना लें। तो सेम करने के लिए आप पहला स्टेप ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 kg। अब ये जो 3 है इसको मैं क्या करूं, इसको मैं लिख देता हूं 0.3। अब मैंने क्या किया, मैंने 0.1 डिजिट पीछे शिफ्ट कर दिया। तो क्योंकि मैं सीधे हाथ से लेके गया हूं, ठीक है, तो इस वजह से इस पावर में 1 जमा हो जाएगा। तो अब आपको पता ही है कि माइनस का 5 और जमा का 1, ये बन जाएगा 10 की पावर -4 और साथ क्या आ जाएगा, kg। अब आप क्या करें, आप अगले स्टेप में ये जो 10 की पावर -4 है और ये जो kg है ये कॉमन ले लें। अब ये पहली टर्म है, इसमें यहाँ पे क्या बचा 4 प्लस, और यहाँ पे क्या बचा 0.3, क्योंकि हमने 10 की पावर -4 भी कॉमन ले लिया और kg भी कॉमन ले लिया। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर
-4 kg। तो ये हमने दोनों टर्म्स को आपस में ऐड कर दिया। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ जाएंगे। बच्चों बी पार्ट भी सेम है। अब आपने क्या करना है, 10 की पावर्स को सेम बनाना है। सेम करने के लिए आप पहला स्टेप ये करें, 5.4 का जो है वो 1 डिजिट पीछे ले जाएं, तो ये बन जाएगा 0.54। अब हमने क्या सीखा भला, अगर पॉइंट्स राइट साइड से लेके जा रहे हैं तो उतनी पावर इसमें ऐड होगी जितने डिजिट इस तरफ लाए हैं। तो कितने डिजिट इस तरफ लाए हैं, 1 डिजिट। तो -6 में +1 करें तो इसका आंसर आ जाएगा -5, दरमियान में -3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ठीक है, इसके साथ भी मीटर है। तो अब कॉमन क्या लेंगे आप, 10 की पावर -5 कॉमन, और साथ इसके जो इसका यूनिट है मीटर वो भी कॉमन। बाकी बचा 0.54 -3.2। तो अब आप कैलकुलेटर उठाएं और दोनों को माइनस कर दें, 0.54 -3.2, तो इसका आंसर आ जाएगा -2.6। 66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 और यूनिट आ गया मीटर। अगर राउंड ऑफ करना है तो, क्योंकि राउंड ऑफ का तरीका ये होता है कि अगर जिस डिजिट को हम ख़त्म कर रहे हैं वो 5 या 5 से बड़ा है तो पिछले नंबर में 1 का इजाफा कर देते हैं। तो क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो हम इसमें 1 इजाफा करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा -2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1.4। ये दोनों बहुत ही आसान है। आपने जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में जो 10 की पावर होती है ना उसे हम एक मर्तबा लिख लेते हैं, ठीक है। और जैसे वो पावर लिखी हुई है, मतलब जैसे ये +4 है तो हम +4 लिख देंगे, और ये -2 है तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। असल में होता क्या है कि बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो प्लस का 4 और प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये जो 10 की पावर के अलावा दोनों डिजिट हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 3, तो ये आंसर आ जाएगा 5 3 द 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 में से 2 गए तो बाकी 2 बचेगा। मीटर और ये वाला मीटर भी मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए पार्ट जो है ना वो सोल्व हो गया। डिवीजन है तो डिवीजन में क्या होता है भला, 6 3 पे डिवाइड होगा, और जो 10 की पावर है हमेशा क्या होता है कि अगर पावर आप नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो तो प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, और अगर माइनस की है तो प्लस हो जाएगी। तो क्योंकि ये प्लस की है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो 8 - 4 ये कट जाएगा, 3 2 द 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 में से 4 गए तो बाकी क्या बचेगा 4। अब यूनिट कैसे लिखना है, ऊपर क्या लिखा हुआ है किलोग्राम, और ये जो m की पावर 3 है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो इसका यूनिट आ जाएगा kg m-3। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1.5, जिसमें वो आपसे कह रहे हैं कि आपने ना इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आपने ये करना है कि सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ना किलोमीटर, पहले आप इसे चेंज कर लें, क्योंकि ये भी 10 की पावर है, ये भी 10 की पावर है, आप इसे भी 10 की पावर में ले जाओ। तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर, नीचे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 सेकंड का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में तमाम 10 की पावर्स आपस में सोल्व कर लें, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं इन्हें आपस में सोल्व कर लें। तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 ये दोनों बेस एक बार लिख के यानी 10 एक मर्तबा लिख के दोनों को ऐड कर दो, तो इसका आंसर आ गया 5। नीचे आ गया 5 ज़रब 10 की ताकत 2, ठीक है। और यूनिट क्या आ जाएगा, देखें ये किलोग्राम, ये मीटर,
और ये सेकंड स्क्वायर, तो ये आ गया किलोग्राम मीटर और नीचे क्या आ गया सेकंड स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या करें, ये 12 को 5 पे तकसीम कर दो। तो जब आप 12 को 5 पे तकसीम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.4 और 10 की पावर ये जो 2 है ये ऊपर जाके माइनस होगा, तो 5 में से 2 गया, बाकी कितना बचेगा 3। तो यूनिट साथ क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर और इसको जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 1.5 था। अब हम बढ़ेंगे 1.6 की तरफ। बच्चों इसमें हमें उसने कहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने आपने, मतलब हमें 4 पार्ट गिवन है और आपने बताना है इन सब में कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अब कोई भी डिजिट अहम कब होता है, इसमें 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट होंगे उन सब को आपने सिग्निफिकेंट फिगर मान लेना है। इसके अलावा जो मसला बनता है ना बेटा वो बनता है जीरो का। अगर जीरो लेफ्ट साइड पे है, ये वाला जीरो अगर लेफ्ट साइड पे है तो ये हम नहीं गिनेंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होगा। अगर जीरो मिडल में है, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और अगर जीरो साइड पे है यानी राइट साइड पे है तो फिर ये हो भी सकता है नहीं भी हो। ये डिपेंड करता है कि आया कि ये जो हमारा जीरो है ये अगर राइट साइड पे है तो क्या इसका लीस्ट काउंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। सो बहरहाल यहाँ पे बड़ा इजी है बताना। यहाँ पे देखें 4, 5 मैंने आपको बोला 1 से 9 तक जितनी भी गिनती है वो अहम होगी, वो सिग्निफिकेंट फिगर मानी जाएगी। तो 4 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 भी। और जीरो किस साइड पे है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, तो ये अहम नहीं है। तो आप इसका आंसर लिख देंगे यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे देखें अब जीरो मिडल में आ गया तो अहम है, ठीक है, मिडल वाला अहम होता है। और ये गिनती है ये भी अहम है, तो 1, 2, 3 और 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ये वाला जो जीरो है ये किस साइड पे है, राइट साइड पे है, तो यहाँ लीस्ट काउंट का भी कोई इशू नहीं है, तो ये गिन लो 1, 2, 3। तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3। जो 10 की पावर होती है ना ये हमेशा काउंट नहीं होती, ये कभी भी आपने काउंट नहीं करनी, सिग्निफिकेंट फिगर में इसका कोई काम नहीं है। अब गिन लो 1, 2, 3 और 4, तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर का कोई भी क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, आपने ये देखना है अगर जीरो लेफ्ट साइड पे है तो इग्नोर कर दें, मिडल में है तो उसको काउंट कर लें, कोई भी 10 की पावर में आता है तो उससे भी आपने इग्नोर कर देना है, बाकी सारे नंबर्स आपने गिन लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1.7। आपने ना इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। तो हमें पता है कि अगर हम पॉइंट को 3 के बाद लाते हैं और वो भी लेफ्ट साइड से, तो आपने इसे कैसे लिखना है, आपने लिखना है 3.5 मल्टीप्लाई, अब जितने डिजिट लेफ्ट से लाए हो वो गिन लो 1, 2, 3, तो ये बन जाएगा 10 की पावर, क्योंकि लेफ्ट साइड से लाए हैं तो ये -3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। जब हम इसकी तरफ आएंगे तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2.064, पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना था, तो मैं इसे ले आया 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब कितने डिजिट लाए हो 1 और 2, तो क्योंकि राइट साइड से लाए हो तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 और 2 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब जबकि 1.8 में आपने इसको प्रीफिक्सेस में लिखना है, तो प्रीफिक्सेस के लिए इस क्वेश्चन में आप क्या करो, आप लिखो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, और ये जो सेंटीमीटर है इसकी जगह आप लिख दो 10 की पावर -2 मीटर। अब ये आगे भी काम आएगा, याद रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर कोई वैल्यू हो उसको मीटर में लेके जाना हो तो आपने उसकी जगह ये लिख देना है 10 की पावर -2 और साथ क्या आ जाएगा मीटर। तो मैंने इस पूरे सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दिया 10 की पावर -2, साथ क्या लिख दिया मीटर। अगले स्टेप में 5 ज़रब पावर आपस में हल होगी, 4 में से 2 गए तो बाकी क्या बचेगा 2, और साथ यूनिट क्या आ जाएगा मीटर। अब क्योंकि प्रीफिक्सेस में लिखना है तो ज़रूरी है कि आप कोई ऐसी प्रीफिक्सेस बनाएं जो मौजूद हो। 10 की पावर 2 कोई प्रीफिक्सेस नहीं है,
आप ऐसा करें कि इसको आप लिख लें 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब मैं क्योंकि पॉइंट राइट साइड से लेके गया हूँ 1 डिजिट, तो पावर ऐड होगी, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3 मीटर। अगले स्टेप में ये बन जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई रहने दें, ये जो 10 की पावर 3 होता है ये किलो होता है, तो इसके साथ आ जाएगा किलोमीटर। तो ये हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बी पार्ट में आप क्या करें बेटा कि इसको मैं चाह रहा हूँ 10 की पावर 3 बन जाए, तो 2 डिजिट इशारिया पीछे लाने की बजाय आप 1 डिजिट इशारिया पीछे ले आओ, तो ये बन गया 58.0, चाहे ना भी लिखे खैर है, 10 की पावर 3। अब एक ऐड हो गया, ये जमा क्यों हुआ भला? क्योंकि हम 1 डिजिट राइट साइड से लाए हैं, ठीक है, तो इसलिए ये आ गया 10 की पावर 3 ग्राम। और अगले स्टेप में ये हो जाएगा 58, ये जो 10 की पावर 3 है आप इसकी जगह किलोग्राम लिख दें। तो ये हमने इसको प्रीफिक्सेस में लिख दिया। इसका लास्ट पार्ट है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 4.5, अगेन राइट साइड से 1 डिजिट इधर लाए हैं तो पावर ऐड होगी 1 डिजिट। जब आप इसमें जमा 1 करोगे तो आंसर माइनस का 3 आ जाएगा। तो बड़ा आसान है, आप इसको याद रख लें कि 10 की पावर जो -3 होता है ये मिली सेकेंड होता है, मतलब ये मिली के बराबर है और आगे सेकेंड, तो ये इसका आंसर आ गया 4.5 मिली सेकेंड। अच्छा बच्चों 1.9 है ये बहुत अहम न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है लाइट ईयर इज़ आ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो ये तो सबसे पहले तो ये MCQs हो गया, यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, और ये डिस्टेंस जो कवर होता है उसकी जो स्पीड है, ठीक है, लाइट की, वो हमें गिवन है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इस पूरी स्टेटमेंट में ना आपको 3 चीज़ें देखनी है। नंबर 1, हमें टाइम गिवन है 1 साल का, हमें स्पीड गिवन है, और तीसरे नंबर पे डिस्टेंस मालूम करना है। तो हम गिवन डाटा में लिख लेंगे c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें टाइम गिवन है जो कि है 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। मतलब ये है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, ये आगे दिन, फिर हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। तो आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3153600 सेकेंड्स। अब यहाँ से यहाँ तक ना ये न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है आपके पेपर में, तो वो आपसे कहेगा 1 साल को ना सेकंड में ले जाओ, तो आपने इस तरह इसे हल कर लेना है। इसके बाद बच्चों हमारे पास हमने मालूम क्या करना है भला, डिस्टेंस s मालूम करना है। वी नो डैट s इज इक्वल टू vt। अब जो v है ये है स्पीड, ठीक है, स्पीड को जाहिर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है तो रिप्लेस कर दो, तो s इज इक्वल टू ct, c की जगह 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, टाइम की जगह 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7। आप जानते हैं कि मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप ऐसा करें 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें और पावर आपस में ऐड कर दें। ये जो 10 की पावर 8 है और 10 की पावर 7 जब ये आपस में ऐड होगी तो ये आ गया 15। यूनिट इसका क्या आ जाएगा, मीटर। और 3 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 द 9.15। अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहो तो यूं भी लिख सकते हैं 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है 1.10, और ये न्यूमेरिकल हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। थोड़ा सा टफ ज़रूर है बट इसको कोशिश करेंगे कि आसान तरीके से समझें। इसमें आपसे कहा यह गया है कि आपने ना 13.6 ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है, आपने इसे किलोग्राम मीटर पर क्यूब में कन्वर्ट करना है।
तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इसको। पहले स्टेप में आप ऐसा करें कि इसको लिख लें 13.6 ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये -3 था तो हम इसको बटे के नीचे ले गए हैं तो ये सेंटीमीटर क्यूब बन गया, +3 हो गया। पहला स्टेप। अगर आप चाहते हो कि ये न्यूमेरिकल आसान हो जाए तो फिर आप इसके 3 हिस्से कर लो। 13.6 अलग से लिख लो, ग्राम अलग से लिख लें और 1 ओवर सेंटीमीटर क्यूब आप अलग से लिख लें। ये समझाने के लिए है, इसलिए भी ताकि आपको ये न्यूमेरिकल करने में आसानी हो जाए। अब अगले स्टेप में क्या करें, 13.6, अब ये जो लिखा हुआ है ना ग्राम, आप ये बात ज़हन में रख लो कि जब भी कोई भी क्वेश्चन ग्राम में हो, 1000 ग्राम हो, 10,000 ग्राम है, कुछ भी है, आप अगर उसको किलोग्राम में लेके जाना चाहते हो आपने उसको 1000 पे डिवाइड कर देना है, तो जो भी जवाब आएगा वो किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे भी हमें ग्राम से किलोग्राम में जाना है, तो हम इस वैल्यू को, अब यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो समझ ले 1 लिखा हुआ है, तो मैं इस 1 को किस पे डिवाइड कर दूंगा, 1000 पे, तो मेरा ये आंसर किलोग्राम में चला जाएगा। और ये जो 1 ओवर सेंटीमीटर क्यूब है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सेंटीमीटर को अगर मीटर में लिखना चाहते हो तो आपने वैल्यू क्या लिखनी है, 10 की पावर -2, यानी सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 10 की पावर -2 मीटर। तो 1 की जगह 1, सेंटीमीटर ये जो cm लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लिख दूंगा 10 की पावर -2 मीटर, और पावर 3 है तो मैं यहां पे 3 लिख दूंगा और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये न्यूमेरिकल आसान हो गया। अब जस्ट आपने क्या किया है, ग्राम के लिए आपने 1000 पे डिवाइड कर दिया ताकि वो किलोग्राम में चला जाए, 1 ओवर 1000 कर दिया है, और सेंटीमीटर की जगह आपने क्या लिख दिया है, 10 की पावर -2 मीटर। ये वाला 3 वैसे का वैसे। बच्चों अब यहां तक हमने सिर्फ 2 स्टेप किए। नंबर 1 हमने क्या किया है, ग्राम खत्म करके किलोग्राम लिखा है, और उसके लिए हमने 1 ओवर 1000 किया, यानी 1000 पे डिवाइड, और जो सेंटीमीटर क्यूब है उसको मीटर में लेके जाने के लिए मैंने सेंटीमीटर खत्म कर दिया है, मीटर लिखा है, और पावर क्या लिखी है, 10 की -2, और ये वाला 3 वैसे का वैसे। ये 2 स्टेप कर लिया। अब ये न्यूमेरिकल आसान हो गया। ये आ गया 13.6, ठीक है, और ये आ गया 1 ओवर 10 की पावर 3 किलोग्राम, ये आ गया 1 ओवर 10 की पावर 3 to the 6 -6, और ये नीचे ही आएगा मीटर का क्यूब, क्योंकि अभी ये नीचे ही है। अब ये आ गया 13.6 मल्टीप्लाई, ये वाला 10 ऊपर जाके -3, ये वाला जो 10 है ये ऊपर जाके +6, प्लस चाहे ना लिखें आप, और यूनिट क्या आ जाएगा, किलोग्राम, और m जो 3 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3। अब अगले स्टेप में ये लिखा जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 में से 3 गए तो बाकी 3 बचता है, यूनिट आ गया kgm-3। अब अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 0.1 डिजिट आगे ले जाओ, तो ये बन जाएगा 1.36, क्योंकि राइट साइड से लेके गए हैं तो पावर ऐड कर दो, तो ये आ गया 4, और यूनिट क्या आ गया, kgm-3।